दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट भारत। आज की ये खबर सिर्फ एक प्लेन क्रैश की खबर नहीं है, ये कई परिवारों की जिंदगी उजड़ने की कहानी है। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के घने जंगल, शाम का वक्त और एक एयर एम्बुलेंस जो उम्मीद लेकर उड़ी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो उम्मीद मलबे में बदल गई। ये हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। पायलट, सह पायलट, मेडिकल टीम, एक गंभीर मरीज और उनके साथ गए कुछ परिजन। लेकिन जब हम इस खबर की तह में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी हादसा नहीं था, ये उन सपनों का अंत था जो कर्ज पर टिके थे। दरअसल इस विमान में सवार थे रांची सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के पिता बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे। एक साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन सपना बड़ा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पिता ने जमीन बेच दी, कर्ज लिया। लोगों ने समझाया इतना कर्ज मत लो। उन्होंने कहा बेटा पढ़ जाएगा तो सारा कर्ज चुका देगा। डॉक्टर विकास ने मेहनत भी की और कटक, उड़ीसा से MBBS किया। कर्जा लेकर फीस, हॉस्टल, किताबों का जुगाड़ हुआ। वे डॉक्टर बन गए, लेकिन आज उनका 7 साल का बेटा है जो अब अपने पिता को कभी वापस नहीं देख पाएगा। इस विमान में एक और कहानी थी। संजय कुमार, जो चंदवा में छोटा सा होटल चलाते थे। पिछले हफ्ते होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग इतनी तेज फैली कि संजय बुरी तरह झुलस गए। पहले रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हर दिन हजारों रुपए खर्च, घर की बचत खत्म, फिर रिश्तेदारों से उधार। डॉक्टरों ने उनकी माली हालत को देखकर कहा दिल्ली ले जाइए, वहां बेहतर इलाज हो जाएगा। लेकिन सड़क से ले जाना जान जोखिम में डालना था। नतीजन एयर एम्बुलेंस ही आखिरी रास्ता चुना गया। एयर एम्बुलेंस का किराया करीब 7.5 से 8 लाख रुपए बताया गया। इतनी बड़ी रकम एक साधारण परिवार के लिए असंभव मालूम पड़ती है, लेकिन उनके भाई अजय, जो हरियाणा सरकार में काम करते हैं, उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। कुछ ने भरोसे पर दिए, कुछ ने ब्याज पर। सोचा जान बच जाएगी तो कर्ज चुका देंगे। कुल मिलाकर एयर एम्बुलेंस के किराए का जुगाड़ हो गया। इस सब के बाद मरीज को एयर एम्बुलेंस में बैठाया गया। पत्नी, एक रिश्तेदार, मेडिकल टीम साथ थी। दिल में उम्मीद थी दिल्ली पहुंचते ही इलाज शुरू होगा। लेकिन एयर एम्बुलेंस में बिठाने के बाद जब परिजन घर पहुंचे तभी टीवी पर उन्हें खबर मिली चतरा के सिमरिया जंगल में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। अचानक परिवार की सारी उम्मीदें खत्म, सब खत्म। इसी हादसे में माता पिता का इकलौता बेटा 17 वर्षीय ध्रुव कुमार भी था। सिमडेगा का रहने वाला, रांची में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मोबाइल इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना, दिल्ली जाने की तैयारी। लेकिन जब मामा संजय झुलसे, ध्रुव ने अपनी तैयारी रोक दी, सेवा में लग गया और दिल्ली रेफर हुए संजय तो उनके साथ चल पड़ा। अब इस हादसे के बाद वो भी नहीं रहा। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? जानकारी के मुताबिक बीती शाम 7:11 विमान ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं, कम विजिबिलिटी। करीब 23 मिनट बाद ATC से संपर्क टूट गया। रूट डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर विमान संतुलन खो बैठा और सिमरिया के घने जंगलों में गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। राहत दल को 4 किलोमीटर पैदल चरकल मलबे तक पहुंचना पड़ा। जवानों ने शवों को कंधे पर उठाकर जंगल से बाहर निकाला। यह दृश्य सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये 7 जिंदगियों की अंतिम यात्रा थी। अब एक बड़ा सवाल, क्या ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत में लगभग 50 से ज़्यादा छोटे बड़े विमान हादसे दर्ज किए गए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई। इनमें छोटे विमान, हेलीकॉप्टर, चार्टर फ्लाइट्स और मेडिकल एविएशन भी शामिल हैं। मतलब ये कि एविएशन सेक्टर बढ़ जरूर रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी? क्या मौसम की मार? क्या तकनीकी खामी? क्या सिस्टम की कमी?
जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन उन परिवारों के लिए जिन्होंने जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाया, जिन्होंने इलाज के लिए कर्ज लिया, उनके लिए ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए जिंदगी भर का खालीपन है। यह हादसा सिर्फ मौतों की खबर नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां सपने अक्सर कर्ज पर खड़े होते हैं। और जब हादसा होता है तो सिर्फ मशीन नहीं गिरती, पूरे परिवार टूट जाते हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। और सवाल ये है, क्या हम भविष्य में ऐसे हादसों को रोक पाएंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। नमस्कार।